जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं रहेगा उस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो महाप्रलय का दिन होगा। क्या भगवान रहस्यमय है? अचंभित करने वाले रहस्य हैं वहाँ पे, जो साइंस, मेडिकल साइंस से परे हैं। जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में वो लहराता है। सबसे बड़ा भगवान के टेम्पल की, मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक रहस्य जो है, वहाँ जो महाप्रसाद बनता है, 7 मिट्टी के बर्तन ऊपर नीचे रखे जाते हैं। जो सबसे लास्ट का जो 7वां बर्तन होता है उसमें सबसे पहले भोग तैयार होता है और सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे लास्ट में। सब कुछ करते हैं भगवान अपने इस वाले रूप में। जन्म होता है उनका दोबारा से फिर? बिल्कुल, उसे नव कलेवर कहते हैं, जो हर 12 वर्ष के बाद पर्व होता है। जो विग्रह निर्मित होता है, जिस नीम की लकड़ियों से विग्रह निर्मित होता है, वो लकड़ियां एक विशेष जगह पे उगती हैं, विशेष जगह पे वो पेड़ तैयार होते हैं। उन पेड़ों के बारे में भगवान स्वप्न में अपने पुजारियों को बताते हैं। कहा जाता है कि उन वृक्षों के ऊपर कोई चिन्ह भी बने होते हैं। जी, जैसे भगवान जगन्नाथ जी के जो वृक्ष होता है उसमें चक्र का चिन्ह होता है, और माँ सुभद्रा का जो होता है उसमें कमल पुष्प बना होता है, और जो बलभद्र जी का उसमें हल की आकृति बनी होती है। आप कभी गए हैं वहां पर गौरव जी? जी, हम गए हुए हैं और वो अद्भुत है। वहाँ पे एक दूसरा ही लोक है। तो कहते हैं कि वहां जाके लोगों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्या ये सत्य है? सनातनी परंपरा वाले लोग गया श्राद्ध करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं और वहां जाकर के पितरों को मुक्ति मिलती है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस। कहते हैं इस जगह के आगे साइंस भी फेल है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान की मृत्यु होती है, भगवान का जीवन फिर से होता है और भगवान बीमार भी होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जानते हैं कौन है ये भगवान? ये भगवान है जगन्नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस में। जी, कौन है भगवान जगन्नाथ जी? कौन है भगवान जगन्नाथ जी? जी, ये प्रश्न तो, इस प्रश्न का उत्तर देना तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। ठीक है। भगवान जगन्नाथ जी, जैसे नाम से ही है कि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान जगन्नाथ जी, पहले हमें समझना होगा कि हमारे कृष्ण भगवान के बारे में आपने सुना ही होगा। भगवान कृष्ण के बारे में सुना ही होगा कि भगवान विष्णु का 10 महाअवतारों का वर्णन हमारे आध्यात्मिक सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का, 10 अवतारों का वर्णन है जी। उसमें 8वां अवतार भगवान कृष्ण का हुआ द्वापर युग में। ठीक है जी। भगवान कृष्ण ही विराजमान है पुरी में जगन्नाथ के रूप में, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ में। भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना, कहते हैं कि जब भगवान अपना शरीर छोड़ के चले गए यहाँ से, तो उसके बाद में उनका जो शरीर था उसको जो है समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। अपने सभी अवतारों में, जितने भी अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, सभी अवतारों में शरीर का त्याग कृष्ण अवतार में ही भगवान विष्णु ने किया। और संपूर्ण 16 कलाओं में कृष्ण का अवतार माना जाता, पूर्ण ब्रह्म। भगवान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना जाता है। लेकिन उस कृष्ण अवतार में भगवान ने देह त्याग किया है, हम मनुष्यों की तरह। जैसे हम मनुष्य देह त्याग करते हैं जी। उनकी मृत्यु होती है। भगवान का जो शरीर है वो अर्जुन के द्वारा, जैसा कि आता है, अर्जुन के द्वारा प्रवाहित किया गया समुद्र में। तो कहते हैं कि वहाँ पे जाकर के वो जो है काष्ठ के रूप में होकर के वहाँ पे गए। वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना हुई समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी में। भगवान विष्णु जो है, भगवान श्री कृष्ण का ही वहाँ पे स्वरूप है, जो जगन्नाथ जी के रूप में स्थापित है जी। क्या भगवान रहस्यमय है? बिल्कुल, अचंभित करने वाले रहस्य हैं वहाँ पे, जो साइंस, मेडिकल साइंस से परे हैं जी। और चमत्कारिक रूप से हैं। और वो रहस्य इस चीज को करते हैं, इस चीज को पूरी तरीके से कि ईश्वर है। ईश्वर अपनी उपस्थिति हमें दिखाते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ इस लोक में रह करके जी, मृत्यु लोक में रह करके हम मनुष्यों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
और जैसे कि भगवान की मृत्यु भी होती है, वहाँ पे भगवान को ज्वर भी होता है, फीवर भी होता है, बीमार भी होते हैं वो, भगवान रूठते भी हैं, भगवान जो है वहाँ से कभी गायब भी हो जाते हैं। उन्होंने नाना प्रकार की मनुष्यों की तरह वहाँ पे लीलाएं की हैं। क्या ये सचमुच होता है? जी। और भगवान जगन्नाथ जी के जो रहस्य हैं जी काफ़ी आश्चर्यजनक हैं। जैसे कि भगवान का जो जगन्नाथपुरी के मंदिर का जो शिखर पे जो ध्वज है जी, वो ध्वज हवा को टक्कर देता है। जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में वो लहराता है। दूसरा सबसे बड़ा, भगवान के टेम्पल की, मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। उस मंदिर की, दैट मीन्स जगन्नाथ जी की टेम्पल की कोई परछाई नहीं है, कोई शैडो नहीं है, कोई शैडो नहीं है, कोई परछाई नहीं है। उस मंदिर को कभी कोई पंछी क्रॉस नहीं करता। और बगल में समुद्र लहरा रहा है, समुद्र की कभी भी आवाज नहीं आती मंदिर के परिसर में, और ना ही कभी समुद्र की लहरें आज तक मंदिर की दीवारों को भी छूती हैं। ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत रहस्य है जी। उनके। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक रहस्य जो है, वहाँ जो महाप्रसाद बनता है, जो भोग तैयार किया जाता है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, उसमें 7 मिट्टी के बर्तन ऊपर नीचे रखे जाते हैं। जो सबसे लास्ट का जो 7वां बर्तन होता है उसमें सबसे पहले भोग तैयार होता है, और सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे लास्ट में। जबकि अग्नि तो सबसे नीचे वाले में जल रही है। हाँ, सबसे नीचे वाले में जल रही है जी। तो लेकिन वहाँ सबसे ऊपर पहले तैयार होता है, नीचे सबसे बाद में। तभी कहा जाता है कि यहाँ साइंस भी फेल है। साइंस भी फेल है। और सबसे रोचक तथ्य है, भगवान को बुखार आता है, भगवान बीमार होते हैं। आप कहना चाहते हैं कि लोग चेक करते हैं थर्मामीटर द्वारा वहां पर? जी। और बुखार आता है? बुखार आता है, फिर उन्हें गिलोय का काढ़ा दिया जाता है, नीम की पत्तियां खिलाई जाती है, उनका पूरा उपचार किया जाता है। और भगवान साल में एक बार नहाते हैं, स्नान करते हैं। भगवान भी यही कहना चाहते हैं कि बीमार होते हैं और मेडिकल साइंस भी साथ साथ चलती है। भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं, अपने भक्तों के साथ खूब स्नान करते हैं वर्ष में एक बार। उस स्नान के बाद, उस महास्नान के बाद भगवान बीमार होते हैं, फिर उनका उपचार होता है। और भगवान जो है रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा फेमस है। बिल्कुल। और वो अपनी रिश्तेदारी में भी जाते हैं, अपने मौसी के भी घर जाते हैं। मतलब सब कुछ करते हैं भगवान अपने इस वाले रूप में, एक आम इंसान की तरह रह रहे हैं, जिनको बुखार भी होता है, भोग भी लगता है, और मृत्यु भी होती है, जन्म होता है उनका दोबारा से फिर। बिल्कुल, उसे नव कलेवर कहते हैं, जो हर 12 वर्ष के बाद पर्व होता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। उस नव कलेवर में भगवान के श्री विग्रह को नष्ट करके और नए श्री विग्रह में उनके ब्रह्म पदार्थ, भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह में ब्रह्म पदार्थ स्थापित किया जाता है। उस ब्रह्म पदार्थ को दूसरे विग्रह में स्थापित कर दिया जाता है, इसे नव कलेवर कहते हैं। और जो पुराने विग्रह होते हैं उनको जमीन में दबा दिया जाता है, संस्कार के साथ में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और यह वही लीला भगवान दिखाते हैं जो हम मनुष्यों की है। हमारे शरीर की मृत्यु होती है, फिर हम दूसरा शरीर धारण करते हैं। उसी प्रकार से भगवान अपना एक विग्रह छोड़ के दूसरा विग्रह धारण करते हैं। और यहाँ पे जो विग्रह निर्मित होता है, जिस नीम की लकड़ियों से विग्रह निर्मित होता है, वो लकड़ियाँ एक विशेष जगह पे उगती हैं, विशेष जगह पे वो पेड़ तैयार होते हैं। उन पेड़ों के बारे में भगवान स्वप्न में अपने पुजारियों को बताते हैं, और वो पुजारी उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे वो उनको पेड़ मिलता है। उनमें एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं। गौरव जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जिस लकड़ियों से भगवान का स्वरूप दोबारा से तैयार होएगा जी, उसको पंडित जी के स्वप्न में आकर बताया जाता है, और वो खुद भगवान बताते हैं। खुद भगवान बताते हैं, कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है। अपरंपार है। और दूसरा, जब भगवान को भोग लगता है तो उनके सामने एक जलपात्र रखा जाता है, एक बर्तन में पानी रखा जाता है, उसमें भगवान की परछाई दिखती है। तब ये माना जाता है भगवान ने आकर के भोग ग्रहण कर लिया। जिस दिन परछाई नहीं दिखती है तो ये माना जाता है भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। आप वर्णन बता रहे थे कि किस तरीके से भगवान जब सपने में आते हैं, स्वप्न में आते हैं पंडित जी के, तो उसके बाद उस स्वप्न में आके पंडित जी को क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जिन विग्रह, जो उनके नए विग्रह, नवीन विग्रह बनेंगे, जिन लकड़ियों से बनने, वो वृक्ष कहाँ पे हैं। वो वृक्ष वहाँ असल में मौजूद होते हैं फिर? हाँ, वहाँ पे मौजूद होते हैं।
फिर उन वृक्ष का क्या किया जाता है? उन वृक्षों से लकड़ी लेकर के भगवान के विग्रह निर्मित किए जाते हैं। जी। कहा जाता है कि उन वृक्षों के ऊपर कोई चिन्ह भी बने होते हैं। जी, जैसे भगवान जगन्नाथ जी के जो वृक्ष होता है उसमें चक्र का चिन्ह होता है, और माँ सुभद्रा का जो होता है उसमें कमल पुष्प बना होता है, और जो बलभद्र जी का उसमें हल की आकृति बनी होती है। ये सब मतलब ऑर्गेनिकली नेचुरली उन पेड़ों के ऊपर बने होते हैं? हाँ, बिल्कुल बने होते हैं। अद्भुत है ये सब, और मानना भी और सुनना भी, तो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए वहां जाके, पूरी जरूर जाइएगा। और कोई रहस्य उनका? देखिए, भगवान श्री जगन्नाथ जी का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जो है, एक मान्यता के अनुसार जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं रहेगा उस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो महाप्रलय का दिन होगा। ये सबसे जिस दिन भगवान श्री कहते हैं कि वहां आसपास जल है, तो अगर वो डूब जाएगा तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। दुनिया का भी महाप्रलय हो जाएगी, पूरी दुनिया भी जलमग्न हो जाएगी। और साथ साथ वहां पे भगवान भविष्य को लेकर के भविष्यवाणी भी करते हैं। जो नया जब ग्रंथ खोले जाते हैं उसमें एक वाक्य होता है, उस वाक्य में भविष्यवाणी होती है जो खोजी जाती है, और वो भविष्यवाणी आज तक सटीक हुई है। जी, अद्भुत है ये सब। जी, इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान है उनकी लीला अपरंपार है। जो भगवान बीमार हो, जो भगवान की मृत्यु हो और उनका दोबारा से जन्म हो, क्या ये रहस्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज नहीं है? और भगवान जगन्नाथ जो हैं वहाँ पे अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ विराजमान है, और माता लक्ष्मी का मंदिर अलग है। अच्छा जी। आप कभी गए हैं वहां पर गौरव जी? जी, हम गए हुए हैं, और वो अद्भुत है। वहाँ पे एक दूसरा ही लोक है। आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था वहां जाकर? वहाँ पे वो शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं। वो दूसरा ही बैकुंठ लोक है। बैकुंठ लोक है, दूसरा ही बैकुंठ लोक है। वो इस दुनिया से अलग दुनिया होती है। आप कभी जाओगे तो आप खुद इसको महसूस कर पाओगे। जी। तो कहते हैं कि वहां जाके लोगों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्या ये सत्य है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम अपने पूर्वजों का भी मोक्ष करवाते हैं। पितरों की शांति हेतु भी सनातनी परंपरा वाले लोग गया श्राद्ध करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, और वहां जाकर के पितरों को मुक्ति मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, जी, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इनकी कथा सुनने से, इनके यहाँ जाने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, क्योंकि इन्होंने भीष्म पितामह को मुक्त किया था जी, और ये हमको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। क्या बात है जी। तो क्या पितरों के लिए भी वहां कोई जाकर उपाय किया जा सकता है? वहां जाने से ही पितृ शांत होते हैं। वहां जाने से ही आपके पितृ शांत हो जाए? हाँ, आप वहाँ श्रद्धा से जाते हो, अपने वहां पर जाकर के अपने पितरों का ध्यान करते हो, आप पितृ दोष से मुक्त होते हो। तो ये बहुत बड़ा एक चीज है, क्योंकि हर बंदे को कहीं ना कहीं अपने पितरों से काफी ज्यादा, या पितरों को आज की दुनिया में लोगों से काफी ज्यादा शिकायत होती है। तो वहां जाके पितरों का जो बहुत बड़ा उपाय है पितृ दोष का, वो वहां जाके समाप्त हो जाता है। जी। ये थे हमारे साथ गौरव तोमर जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा गहराई से बताया कि जगन्नाथ जी भगवान और उनका जो वहाँ टेम्पल है, किस तरीके से वहाँ क्या क्या रहस्य होते हैं और क्या अपन को देखने को मिलता है, किस तरीके से हमारे पितृ दोष जो है वहाँ जाके खत्म हो सकते हैं। सचमुच कहते हैं कि भगवान का जो ये रहस्य है ना, और ये भगवान खासकर भगवान जगन्नाथ जी रहस्य में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिटी हेडलाइंस।